चलो, लास्ट काम तक छोड़ा था हमने, रिवीजन करके छोड़ दिया था कि भाई ये होता है, समझ में भी आ गया था, है ना। मेरे जो प्रीपोजिशन होते हैं वो दो तरीके से यूज करती हूँ मैं, पोजिशन के रूप में भी, और जब मुझे टाइम बताना होता है तो टाइम के सेंस में भी यूज करती हूँ। पोजिशन के सेंस में भी पढ़ लिया था, टाइम के सेंस में भी पढ़ लिया, राइट। जैसे कि एट, इन, एंड, ऑन। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। On and upon. On and upon are both preposition that can be used to indicate a position in time or place, but there are some differences in their usage and connotations. क्या बोल रहा है कि on and upon दोनों can be used to indicate a position in time or place, ठीक है। किसी टाइम पे या किसी प्लेस पे उनकी पोजीशन क्या है वो बताता है मेरा on and upon. But on is generally used to indicate that something is in contact with the surface or is physically located on top of something. For example, मैंने बोला टेबल है, टेबल है, इस पर एक बॉटल रखी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ, जो बॉटल है और जो टेबल है वो दोनों आपस में चिपके हुए हैं, दोनों फिजिकल कांटेक्ट में हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, तब मैं ऑन का यूज करूंगी जब दोनों आपस में फिजिकली कांटेक्ट में होंगे, दोनों चिपके हुए होंगे, तब मैं ऑन का यूज करूंगी। जैसे कि द बुक इज ऑन द टेबल, बुक वो टेबल के ऑन है, ऊपर है। द पिक्चर इज हैंगिंग ऑन द वॉल, अगेन जो मेरी वॉल है, मतलब मेरी जो दीवार है उससे सटी हुई है, जो पिक्चर है वो सटी हुई है। देन शी स्टैंडिंग ऑन द साइड वॉक, साइड वॉक किसको बोलते हैं, यहाँ जो सड़क चल रही होती है और साइड में जो पाथ बना हुआ होता है उसको साइड वॉक बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है, वो साइड वॉक पे खड़ी हुई है, तो खड़ी हुई है तो वो और साइड वॉक के कांटेक्ट में है, पूरा उसके ऊपर खड़ी हुई है, कांटेक्ट में, फिजिकल कांटेक्ट में, एंड दैट इज व्हाई ऑन एंड, सॉरी, दैट इज व्हाई ऑन इज यूज्ड। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। ऑन इज ऑल्सो यूज टू इंडिकेट a specific point in time. टाइम समय क्या होता है, समय। अब स्पेसिफिकली कौन सा समय वो मैं, तब मैं ऑन यूज करूँ। एज आई मेंशन इन माई प्रीवियस आंसर, फॉर एग्जाम्पल द मीटिंग इज ऑन मंडे, स्पेसिफिकली बता रहा है मंडे को, हिज बर्थडे इज ऑन 15th March। तो टाइम में भी स्पेसिफिक टाइम बता रहा है कब, फाइन। तो ऑन एंड अपॉन, अपॉन नेक्स्ट स्लाइड में है, क्या बता रहा है, अपॉन। अपॉन is more commonly used to indicate a position in time or a condition that must be met before something else can happen. कोई इवेंट, कोई इंसिडेंट या कोई इवेंट है, वो हो रहा है, उससे पहले कुछ होना। फॉर एग्जाम्पल अपॉन सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट वी कैन सेलिब्रेट अवर सक्सेस। क्या बता रहा है, इंडिकेट अ पोजिशन इन टाइम और कंडीशन। समय है, समय में कोई पोजिशन या फिर कोई कंडीशन बता दे, कंडीशन बता देना कि कुछ होने वाला है, उससे पहले कुछ कंडीशन बता देना कि वो जब होगा, या फिर जैसे ही हम वहां पहुंचेंगे या जैसे ही हम वो करेंगे उससे पहले वाली गाथा गा देना। जैसे कि अपॉन सिलेक्शन कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट वी कैन सेलिब्रेट अवर सक्सेस। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने पर हम क्या करेंगे, अपनी सक्सेस सेलिब्रेट करेंगे। तो जो इवेंट है प्रोजेक्ट बनाने का, वो चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उसके खत्म होने से पहले उन्होंने कंडीशन रख दी है कि जैसे ही ये होगा हम क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। सो अपॉन, अगेन अपॉन अराइविंग एट द स्टेशन, अब अराइविंग क्या, इसने टाइम बता दिया, पोजीशन इन टाइम, वी रियलाइज दैट द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। कि जैसे हम पहुंचे स्टेशन पे पता चला कि वो ट्रेन तो जा चुकी है ना। सो अपॉन हियरिंग द न्यूज, न्यूज सुनने पर शी इमीडिएटली कॉल्ड हर फैमिली, उसने हाथों हाथ अपनी फैमिली को कॉल किया। सो अपॉन क्या है, इंडिकेट अ पोजिशन इन टाइम, टाइम में एक पोजिशन बता रही होती है, उस समय का बता रही होती है कि उस समय जैसे ही हम वहां पहुंचे या जैसे ही मेरा ये कंप्लीट होगा प्रोजेक्ट, ठीक है, तो उस समय को रेफर लेके चल रही है कि उस समय में अगर ऐसा हो गया, या जैसे ही ऐसा हुआ, या वैसे ही वैसा हुआ, तब मैं अपॉन का यूज करती हूँ, या फिर कोई कंडीशन रख देती है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, ये एक बार रीड आउट करना।
क्या टाइम और लगेगा? हो गया। बोलो ना फिर। इसमें ऐसा हो कुछ गया। है जो समझाने की जरूरत है? ऐसा कुछ है जो समझाने की जरूरत है? बता दो फिर भी। क्या बोल रहा है? अपॉन इज अ वर्ड वी यूज टू शो दैट वन थिंग हैपेंड आफ्टर अनदर थिंग। एक चीज के बाद में कोई दूसरी चीज होने वाली है ना, तब मैं अपॉन का यूज करूंगी। जैसे कि अभी हमको थर्ड मेंबर ने अभी ज्वाइन नहीं किया है इस वाली क्लास में, है ना, तो मैं क्या बोलूंगी? अपॉन ज्वाइनिंग हर वी विल स्टार्ट द क्लास। इसका मतलब जो एक इंसिडेंट है, एक कोई हैपनिंग है, वो होने के बाद में दूसरी हैपनिंग होती है। ठीक है? क्या मतलब होगा? जैसे ही वो हमको ज्वाइन करेगी हम पढ़ना शुरू करेंगे। फाइन। तो कोई हैपनिंग है वो हो रही है, उसके बाद में दूसरी हैपनिंग होगी, तब मैं अपॉन का यूज करूँ। जैसे कि अपॉन माई फ्रेंड्स अराइवल, जैसे ही मेरा दोस्त पहुंचेगा, वी विल हैव सम केक, हम सब छोटा सा केक खाएंगे। नाउ अपॉन हियरिंग अ स्ट्रेंज नॉइज, एक अजीब सी आवाज सुनने के बाद, हीरो न्यू समथिंग वाज रॉन्ग, हीरो को पता था कि कुछ गलत है। ठीक है? अब क्या होता है? ये तो मैंने अपॉन का यूज कर लिया, अपॉन हियरिंग या अपॉन अराइवल। बट अब इसको ऐसे भी तो यूज कर सकते हैं कि जब वो आएगा, तो यहाँ पे सेम चीज लिखी हुई है कि व्हेन माय फ्रेंड अराइव्स, जब मेरा दोस्त आएगा, वी विल हैव सम केक। तो ये भी एकदम करेक्ट है। फाइन। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ यू वांट टू कन्वे सेंस ऑफ फॉर्मेलिटी, ये इस बार रीड आउट करना। हेलो। हाँ। अच्छा, आप कुछ बोल नहीं रहे हो क्या? मुझे लगा मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। एक्चुअली सॉरी यार, मैं थोड़ी लेट हो गई, मेरा थोड़ा इशू चल रहा था वाईफाई का। कोई नहीं, रिकॉर्डिंग से कवर कर लेना। कितना हो गया? कितना अभी तक हो गया? 12 मिनट ही हुए हैं। 12 मिनट हुए, थैंक गॉड। ये रीड आउट करना है थोड़ा सा। हो गया है ना? हो गया। ओके। अभी 2 मिनट का टाइम ले लो। आई थिंक एक स्लाइड और बची है, देख लेते हैं उसमें क्या कवर है। हाँ चलो, हो गया। अभी 2 मिनट का टाइम ले लो। आज जितने भी प्रीपोजिशंस पढ़े हैं उनको रिवाइज करो। 2 मिनट बाद आप लोग ही बता। चलो।
आपकी हेल्प के लिए लिख देती हूँ। when, व्हेन प्रीपोजिशन नहीं है तो उसने केस बताया था कि अपॉन की जगह कभी कभी हम व्हेन यूज करते हैं। तब यूज करते हैं जब मुझे किसी से मेरे साथ informal, इनफॉर्मल रिलेशन, जैसे अपन अभी आपस में फ्रेंड्स हैं, तो आप मेरे इनवाइट करने पे आ रहे हो तो मैं क्या बोलूंगी, जब तुम पहुंचोगे तब हम शुरू करेंगे। लेकिन सेम टाइम वर्क प्लेस के लोग आ रहे हैं तो उनको ये थोड़ी ना बोलूंगे जब तुम पहुंचोगे तब हम शुरू करेंगे, मैं ये बोलूंगी जब अपॉन योर अराइवल, है ना, तब मैं अपॉन का यूज करूँ। तो वहां से थोड़ा फॉर्मल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो यहाँ जाता है। पे क्या बता रहा है? इस वाली मोर स्लाइड कैजुअल। इस वाली स्लाइड में अलग। कैजुअल का मतलब इनफॉर्मली होता है। फ्रेंड ज्यादा कैजुअल है या? हाँ। हाँ, तो ठीक जो है। फ्रेंड्स है मतलब जिनके साथ हमारे साथ अच्छे रिलेशंस है, जो जिनके साथ हम अच्छे रिलेशन शेयर करते हैं, वो कैजुअल है, वो इनफॉर्मल है। कुछ मिस आउट हो गया, मैं देख लेती हूँ ऊपर। करें फिर? हाँ, स्टार्ट कर। एक आप ले लो, एक दूसरा ले लेगा, एक आप ले लो, एक दूसरा ले लेगा, ऐसे। मैं ले लूँ पहला वाला। ओके। हम्म। इनका मतलब होता है स्टेटिक, कोई भी अगर एनक्लोज्ड एरिया होगा उसमें हम इन यूज करेंगे। ओके, फाइन। चलो उससे पहले बता दो, प्रीपोजिशन कितने टाइप के होते हैं, उन टाइप्स का नाम बताओ एग्जांपल्स के साथ में। प्रिपोजिशंस होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं। थर्ड वाला मुझे पता नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, पहले के दो हाँ, बता दो। तीन तीन होते हैं। सिंपल, सिंपल, कंपाउंड, और थर्ड वाला कौन सा होता है? फ्रेजल, ठीक है। फ्रेजल, फ्रेजल। जैसे हम फ्रेजल वर्ड्स यूज करते हैं ना, तो ठीक वैसे ही वही एज इट इज एज अ प्रीपोजिशन भी यूज हो जाता है, तो फ्रेजल प्रीपोजिशन।
जैसे जो सिंपल प्रिपोजिशन है वो हम यूज कॉमनली करते हैं, ठीक है। और जो कंपाउंड है जैसे एग्जाम्पल अकॉर्डिंग बताओ टू, सिंपल प्रिपोजिशन। सिंपल प्रिपोजिशन के एग्जांपल इन, ऑफ, मतलब कॉमनली जो वर्ड यूज हो रहे हैं, ठीक है। हम्म। और कंपाउंड प्रिपोजिशन की बात करते हैं कि एक, टू और मोर वर्ड साथ में लगते हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू, हाँ। अलोंग विथ, हम्म। ये हो गया कंपाउंड। और फ्रेजल की अगर मैं बात करूं तो फ्रेजल में प्रिपोजिशन भी लग सकता है और एडवर्ब भी लग सकता है। फ्रेजल वर्ड जैसे हम नॉर्मली फ्रेजल वर्ड्स पढ़ते हैं ना, कि जैसे प्लेन टेक ऑफ करता है, तो वही हम्म। वाले फ्रेजल वर्ड्स वर्ड्स जब मैं यहाँ पे अपने सेंटेंस में यूज कर रही हूँ, किसी की पोजीशन, किसी की अवस्था, किसी का रिलेशन बताने के लिए, तो मैं उसको फ्रेजल प्रीपोजिशन बोलूंगी। बाकी होते वो फ्रेजल वर्ड्स ही है ना। ओके चलो, फिर आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट है इनटू। हम्म। और इनटू क्या होता है, मूवमेंट शो करता है। मतलब बाकी सब चीज इन वाली है, बट अगर मूवमेंट हो रहा है तो इनटू आएगा। कहाँ सही है मूवमेंट हो रहा है? क्या? कि खुले एरिया में या किसी बंद एरिया में? अंदर की ओर, किसी बंद एरिया। बंद क्लोज एरिया में। ओके हम्म, नेक्स्ट। ऑफ, जो ओ डबल एफ वाला ऑफ है, उसका यूजुअली मतलब होता है सेपरेशन, हम्म। डिसकनेक्शन। हम्म। उसको अपन हम्म। इसलिए यूज करते हैं, जैसे स्विच ऑफ द फैन, तो जो हम्म। स्विच ऑफ द फैन है उसमें जो ऑफ होगा वो डबल ओ एफ वाला लगेगा, कि हम हम्म। किसी चीज को क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, हम्म। ठीक है। अगर मैं ऑफ की बात करूं तो रुको ऑफ रुको, हमेशा जो, अच्छा, एक ही था। हाँ चलो नेक्स्ट। वो मेरा वाला था। ओह, कोई बात नहीं, ये, एग्जाम में तो सारे हाँ। कवर करने पड़ेंगे, वहां थोड़ी बांटेंगे। हम्म, हम्म। जो ओ एफ वाला ऑफ है, हम्म। ये कारण को शो करता है, रीजन को। हम्म। और भी कुछ काफी चीजें बताता है, वो तो पता नहीं, पर ये हम्म। कारण वाला तो मुझे पता। ये और पोजीशन और हम्म, रिलेशनशिप को भी शो करता है। हम्म, हम्म, चलो फिर नेक्स्ट। एट, एट शो करता है एग्जैक्ट लोकेशन को। हाँ, अगर मैं पोजीशन की बात करूँ तो पोजीशन के टर्म्स में एग्जैक्ट लोकेशन शो करता है। चलो बढ़िया नेक्स्ट। ऑन शो करता है जनरल पोजीशन को। एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या दें? जब मैं पोजीशन की बात कर रही होती हूँ कप तब, ऑन द टेबल, हाँ। जब मैं पोजीशन की बात हम्म, कर तो जैसे मैं जो ऑन है वो मेरे दोनों टर्म्स में यूज होगा। टाइम के रेफरेंस में भी यूज होगा, पोजीशन के रेफरेंस में भी यूज होगा। अगर मैं पोजीशन की बात कर रही हूँ तो ऑन कब यूज होता है? जब मेरी चीज सरफेस से सटी हुई होती है, फिर उससे अलग होती है। कौन सा? सटी हुई होती है। एकदम चिपकी हुई, फिजिकल कांटेक्ट बना रहता है दोनों के बीच में ना। हम्म, कुछ टेबल के ऊपर पड़ा है तो हवा में तो नहीं रहेगा, टेबल के कांटेक्ट में ही रहेगा, हम्म। उस सेंस में। चलो नेक्स्ट। इन, अच्छा हो गया था, चलो फाइन। अब बात करते हैं टाइम की। अपॉन बचा है केवल, अपॉन काम हो गया। अपॉन को हम पोजीशन के रूप में यूज नहीं करते हैं, टाइम के रूप में यूज करते हम्म, हैं। ऑन, कौन बोलेगा ऑन? लास्ट ऑन किसने तो हो बोला गया। था? अच्छा, ये टाइम लास्ट तो मैंने बोला। मैं बोलती हूँ। अगर मैं टाइम के रेस्पेक्टिव देखूं तो ऑन एग्जैक्ट टाइम को शो शो नहीं करता है। जैसे ऑन एक जनरल टाइम को शो करता है कि मतलब इस समय इवनिंग में कभी भी पहुंच जाना या आफ्टरनून में कभी भी पहुंच जाना। आफ्टरनून, गलत है, सही करो। नोट्स बनाए थे इसके?
नहीं, नहीं बनाया था, कोई बात नहीं नहीं, बनाए थे। कोई नहीं, कोई नहीं। आई थिंक मैं थी नहीं ना इस 10 आपकी आवाज कौन कट आता रही है है, डे हाँ और सही है, डेट के लिए? एग्जैक्टली। जैसे ऑन इसलिए मंडे, मुझे आइडिया ऑन 23rd of July। नहीं है। आपकी मानसी आवाज कट रही है, ठीक है, अपना नेट थोड़ा सही करो, हो सके तो वीडियो ऑफ कर लो, वो ज्यादा नेट यूज करता है। चलो, एट की बात करें टाइम के रेफरेंस में तो क्या होएगा? हाँ, एट आता है वो टाइम शो करने के लिए जो घड़ी में है, बस उस टाइप से। सही है। हम्म, हम्म। घड़ी के अंदर जो भी स्पेसिफिक टाइम नंबर्स और के लिखे लिए हुए नून हैं। और हम्म, मिडनाइट में वो भी आएंगे। चलो बढ़िया। अपॉन का यूज टाइम के हम्म। रेफरेंस में। और अपॉन अपॉन में अपॉन आता है सेंस ऑफ फॉर्मेलिटी के लिए और स्पेसिफिटी के लिए। मतलब एक पर्टिकुलर आप है ना फॉर्मल वे में अगर आप बोल रहे हो तो अपॉन का यूज करेंगे। और इंस्टेड ऑफ अपॉन वी ऑल्सो यूज व्हेन। और किस? व्हेन आता है अनफॉर्मल वे के लिए। अनफॉर्मल, इनफॉर्मल। जैसे अगर फ्रेंड्स हो गए इनफॉर्मल वे के लिए, जैसे फ्रेंड्स वगैरह हो गए तो उसको उनको अपन इनफॉर्मल वे से बात करेंगे। चलो बहुत बढ़िया। अब एक बार स्लाइड पे वापस नजर मारोगे, आगे क्वेश्चन है इसके बिल्कुल मार इसलिए। लेंगे। फर्स्ट सेकंड कौन रहा है? फर्स्ट सेकंड कुछ नहीं है, ग्रुप स्टडी चल रही है। आप रहे। नहीं नहीं, सर फर्स्ट है। चलो सबसे पहले तो प्रीपोजिशन था, है ना, इससे ऐसे हो जाएगा, हो जाए, चलो। प्रीपोजिशन था, लोकेशन, डायरेक्शन, टाइम, मैनर, पर्पस बताता है, जैसे कि ऑन, टू, फ्रॉम, अबाउट, विद। फिर तीन टाइप के होते हैं, सिंपल प्रीपोजिशन जो कॉमनली अपन यूज करते हैं, फिर कंपाउंड प्रीपोजिशन जो क्या करता है, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स का यूज मिलके बना होता है, लेकिन इनका यूज सिंगल ही होता है। थर्ड, फ्रेजल प्रीपोजिशन, जो फ्रेजल वर्ड्स को अगर मैंने प्रीपोजिशन की तरह यूज कर लिया तो वो मेरा फ्रेजल प्रीपोजिशन। नेक्स्ट पे आओ, इन एंड इनटू का यूज। इन का यूज कब होगा, जब कोई एनक्लोज्ड सरफेस होगा और उसके अंदर कोई स्टैटिक पोजीशन, किसी, अभी यहाँ पे पोजीशन की बात करें, यहाँ पे पोजीशन की बात करते हैं, किसी स्टैटिक पोजीशन होगी, लोकेशन होगी, उसकी बात कर रहे हैं। इनटू का यूज कब होगा? इनटू का यूज तब होगा जब उस एनक्लोज्ड एरिया की तरफ उसका मूवमेंट हो रहा हो, ठीक है। और ओ एफ का यूज कब होगा? ओ एफ का यूज तब होगा जब मैं किसी के पॉजेसिव की बात कर रही हूँ, ठीक है, या फिर किसी के फ्रैक्शन में लिखना है उसकी बात कर रही हूँ, किसी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रही हूँ, फाइन। और ओ डबल एफ का यूज कब होगा? जब मुझे के अलग करना है, उतारना है, हटाना है, तब का यूज, फाइन। ये देख लो ऑफ यूज, पोजेशन, ओरिजिन, किसी का ओरिजिन कहाँ से है, कंटेंट, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक, कॉज एंड रीजन तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रही हूँ, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। जो टॉप 50 रूल्स है उनमें से आता है, ठीक है, कॉज और रीजन का। क्यों, किसकी वजह से मरा, या ऐसा क्यों हुआ, उसका रीजन क्या था। सो वहां पे हम ऑफ यूज करें, ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी फॉर्म में आ सकता है, एरर एरर डिटेक्शन में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, ठीक है। ऑफ की जगह आपको विद दे देंगे, बाई दे देंगे, तो उसमें करेक्ट द सेंटेंस में आ सकता है, फाइन। उसके बाद प्लेस, अभी हम पोजीशन पढ़ रहे हैं ना, तो पोजीशन के रूप में अगर इन पढ़े तो इन कब यूज होता है, किसी एनक्लोज सरफेस के अंदर, ठीक है। एक लार्ज एरिया के भी यूज कर सकते हैं, आई लिव इन जोधपुर ना, तो जोधपुर कोई ऐसा थोड़ी एरिया जिसके अंदर बाउंड्री बनी, एरिया है जो बड़ा एरिया है, फाइन। आई लिव इन इंडिया, फाइन, ओके। एट का यूज कब होता है, स्पेसिफिक पॉइंट। ऑन का यूज कब होता है, जनरल पॉइंट, फाइन। चलो, इन द पार्टी एंड एट द पार्टी का देख लेते हैं। इनका मतलब हाँ, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने कैब तो यूज किया होगा, रैपिडो एंड ये ओला उबर वगैरह। तो उसमें क्या होता है, जब हम कुछ राइड राइड बुक करते हैं तो उसमें ऑप्शन आता है कि हम अपने ड्राइवर से चैट कर सकते हैं, तो उसमें लिखा हुआ होता है कि आई एम वेटिंग एट द लोकेशन। इसका मतलब क्या होता है कि हम अपने घर के अंदर उसका बैठा बैठा वेट नहीं कर रहे हैं, हम अपने घर के बाहर निकल चुके हैं, तब उसका वेट कर रहे हैं, है ना। तो हम स्पेसिफिकली नहीं बता रही कि मैं अपने रूम के अंदर बैठी बैठी मेरे कैब का वेट कर रही हूँ, मैं अपने घर से बाहर निकल चुकी हूँ, अराउंड द लोकेशन हूँ मैं, तब मैं अपना कैब कैब का वेट कर रही हूँ, ठीक है। तो छोटी छोटी जो चीजें है ना अपनी डेली लाइफ में जो जो भी यूज होती है, उनको नोटिस करना स्टार्ट करो, कहीं भी इंग्लिश देखो ना, याद कर लो कि इससे रिलेटेड मैंने आज तक कुछ इंग्लिश का रूल कुछ पढ़ा है क्या, तभी बेटर हो पाएगी, फाइन। चलो, इन द पार्टी का मतलब जो एक्चुअल में ऑर्गेनाइज हो रही है, आप उस रूम के अंदर बैठे हो।
एट का मतलब उस लोकेशन पे तो हो लेकिन उस रूम के अंदर नहीं हो जहाँ पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है। फाइन। अच्छा, अब टाइम के रूप में अगर मैं बात करूँ तो एट का मतलब क्या होता है? जैसे कि एट का मतलब मैंने घड़ी में से कोई टाइम निकाल लिया, तब एट 12 o'clock, एट 12:15, एट नून, एट मिडनाइट। ये जो वर्ड्स होते हैं मिडनाइट और नून, ये घड़ी के अंदर का ही टाइम बताते हैं, इसलिए एट यूज कर। दूसरा, इनका मतलब कोई जनरल टाइम फ्रेम। एट का मतलब स्पेसिफिक कोई घड़ी के अंदर का टाइम। इनका मतलब कोई जनरल टाइम फ्रेम, इन जुलाई, इन अगस्त, इन 1990। ठीक है, इन 1984 इमरजेंसी आई थी, तो इन 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 वाला। ऑन टाइम के रूप में कब यूज होगा? जब मैं डे और डेट करूँ। ठीक है, तो इन, सॉरी, एट, इन एंड ऑन। एट, इन एंड ऑन। फिर से बता दो, एट कब यूज होगा? जब मैं घड़ी के अंदर का टाइम निकालूंगी, टाइम के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। एट कब होगा? जब मैं घड़ी के अंदर का टाइम निकालूंगी। इन कब यूज होगा? इन जनरल। इन जनरल में कुछ बता रही हूँ। जैसे और ऑन, जुलाई ईयर, ये हाँ, हाँ मतलब मंथ एग्जैक्टली, और ईयर, हाँ वो तो डे और डेट के लिए। एग्जैक्टली। ऑन। और ऑन डे और डेट के। फाइन। चलो, अब टाइम के रेफरेंस में ऑन एंड अपॉन की बात करें। ऑन का मतलब तो फिजिकल कांटेक्ट में होना चाहिए, दो चीजें आपस में कांटेक्ट में होनी चाहिए। और अपॉन का मतलब क्या होता है? फॉर्मल वे भी यूज करते हैं कि आपके आने पर हम ये शुरुआत करें, नेताजी के आने पर हम प्रोग्राम स्टार्ट करें, फिर फॉर्मल वे है। ठीक उसी तरह अगर फ्रेंड आया तो उसको क्या बोलेंगे? उसको इज्जत थोड़ी ना देंगे, कोई उसको यही बोलेंगे जब तू आएगा तब हम शुरू कर देंगे। हाँ, कोई जो नॉर्मल, जो इनफॉर्मल कैजुअल रिलेशंस हैं, उनको हम किससे शो करते हैं? वेन से शो करते हैं। चलो, अब जल्दी से कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं मैंने आपके लिए, उनको बता दो। 10 मिनट है तो प्लीज टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ना। ओके। हम्म। आता तो ठीक, वरना 30 सेकंड से 1 मिनट से ज्यादा कोई नहीं लेगा। चलो बताओ, 56। ओके स्टॉप। द चेयरपर्सन सेड दैट द हाँ। ग्रुप वाज डैश ऑफ टाइम। अब देखो, एलिमिनेशन पार्ट यूज कर लो, भले ही आपने नहीं पढ़ रखा हो। ठीक है, एलिमिनेशन यूज कर लो। अगर आप यूज करोगे, इसकी बात करोगे, अगर आप यूज करोगे थर्ड वाला, रनिंग विद, यहाँ भी प्रीपोजिशन आ रहा है, यहाँ भी प्रीपोजिशन आ रहा है, तो दो प्रीपोजिशन एक साथ थोड़ी ना आते हैं। रनिंग विद ऑफ टाइम नहीं आएगा, गलत है। ठीक है, सेकंड की बात करूँ, द चेयरपर्सन सेड दैट द ग्रुप वाज रनिंग ऑफ टाइम। टाइम के साथ में रन कर रहा था क्या वो? नहीं, बिल्कुल गलत है। ये दौड़ने वाला रन हो गया। ठीक है, फोर्थ वाला यूज करो, रन आउट ऑफ टाइम। यहाँ पे क्या यूज होगा? पास्ट टेंस की बात कर रही है, तो पास्ट टेंस में कोई चीज हो रही थी, उस टाइम चल रही थी कंटिन्यूस, उस टाइम चल रही थी, तो दैट इज आईएनजी आएगा। उस टाइम कोई चीज चल रही थी, एंड हेंस रनिंग आउट ऑफ टाइम। रन आउट का मतलब होता है कोई चीज का खत्म हो जाना, कोई चीज का खत्म हो जाना, ये फ्रेजल वर्ड। ठीक है, रन आउट का मतलब होता है कोई खत्म हो जाना। ठीक है, तो क्या होता है? द चेयरपर्सन सेड दैट द ग्रुप वाज रनिंग आउट ऑफ टाइम। जो ग्रुप था वो टाइम बंधित था, वो टाइम खत्म हो रहा था ग्रुप के पास। देन चलो 57। हो गया। बताओ। वर। इफ आई वर, मैं पढ़ा था। अब ये कौन सा केस है? सब जंगटिव केस है, हम्म। याद है? हम इफ के साथ क्या यूज करते हैं? वर यूज करते हैं, फिर आगे सेंटेंस में वुड यूज करते हाँ। हैं। ये टॉप 50 रूल्स में है, सो इट इज इम्पोर्टेंट। देख ही लिया होगा आपने, पीवाईक्यू में आया हुआ है। चलो, ये पेपर है 1 2020 का, हाँ। ज्यादा पुराना भी नहीं। चलो 58 पे आओ, थोड़ी नीचे करते हैं। 58।
हम्म, हम्म, बताओ। मुझे बी लग रहा है। बी लग रहा है। 58 का बी। हम्म, जहाँ पे रोड होती है वहां रास्ता होता है। हमेशा ग्रामेटिकल रूल यूज नहीं होता। मैं बताऊं? हाँ। विल। एग्जैक्टली एक सेइंग है, ये कहावत है। तो ये कहावत है। देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। हाँ, कहावत है कि जहाँ आपकी इच्छा होगी वहीं से आपका रास्ता भी बन जाएगा। तो हमेशा कोई ग्रामेटिकल यूज रूल आए ये ऐसा जरूरी नहीं है, कोई भी कहावत उठा के डाल देंगे। ठीक है, तो कुछ भी पढ़ रहे हो इसलिए बोलते हैं ना कि इंग्लिश में आप जो भी पढ़ रहे हो सब इम्पोर्टेंट है। फाइन। सो अगर फर्स्ट वाला लोगे तो जहाँ रास्ता है वहां रास्ता है ऐसा बिल्कुल गलत है। जहाँ रोड है वहां रास्ता है बिल्कुल गलत है। ये प्रॉपर दिख रहा है मुझे, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। एक सेइंग है ये। फाइन, चलो 68 बताओ। हम्म, हाँ। हाँ। ए, रेन इनटू। क्यों? ये तो पेजर वर्ब है ना शायद। फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। तो रन रन इनटू है, इसका एक्चुअल जो रूट वर्ड है वो है रन हम्म, इनटू। तो ये तो मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, लेकिन ये तो पास्ट की बात कर रहा है ना कि मैं 20 साल बाद अपने दोस्त से मिली थी। तो रन का पास्ट पास्ट टेंस क्या हो जाता है? रेन, RAN। ठीक है। तो आई रेन इनटू मतलब मैं रेन इनटू का मतलब क्या होता है? अचानक से अनएक्सपेक्टेडली किसी को मिल जाना। ठीक है। अब रैन इन कुछ नहीं होता, रन इन हो ही नहीं सकता क्योंकि प्रेजेंट की बात कर रहे हैं और हम पास्ट की बात कर रहे हैं। और रन ऑन का मतलब क्या पता है क्या होता है? किसी के ऊपर से निकल जाना। किसी के ऊपर से निकल जाना। ठीक है। आई रन इनटू माय ओल्ड फ्रेंड आफ्टर 20 years। चलो फाइन। अब बताओ 89। हम्म, बोलो। बी लग रहा है, मतलब फोर, नंबर फोर। बी या डी? बी नहीं, डी। इंटरजेक्शन। हाँ, हाँ सही है। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? सीधी सी बात है, हमने पढ़ा था कंजक्शन मैंने कनेक्ट। यही बोला था, कंफ्यूज का। अच्छा। कंजक्शन कनेक्टिंग वर्ड होता है, एडजेक्टिव विशेषता होता है एडवर्ब वर्ब के और मॉडिफाई करने के लिए। तो बच्चा इंटरजेक्शन, हुर्रा, ये, डैम, ओ शिट, वो सब। ठीक है। चलो 90 बताओ। 90। हो गया। हाँ। मुझे ए लग रहा है। ये लग रहा है। Ravi was declared as the winner in the tie because he had hit the most number of fours and sixes. No doubt ये cause है। लेकिन यहाँ पे हमसे ऊपर क्या पूछ रहा है? पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ रहा है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या कॉज होता है? कभी पढ़ा है कॉज पार्ट्स ऑफ स्पीच में? ठीक है? ध्यान से पढ़ना पेपर। नहीं। ध्यान से पढ़ना, ऊपर क्या पूछ रहा है और नीचे ऑप्शंस में क्या दे। नो डाउट ये कॉज है। नो डाउट ये कॉज है कि उसने ना मोस्ट नंबर ऑफ फोर मारे इसलिए उसको विनर बता दिया गया। नो डाउट ये उसका आउटकम ही बता रहा है कि उसको विनर क्यों घोषित किया गया, कि उसने बहुत सारे नंबर ऑफ सिक्सेस, फोर्स एंड सिक्सेस मारे। लेकिन क्या ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है? नहीं। है ना, उनको यहाँ नहीं। पे पार्ट्स ऑफ स्पीच चूज करना। पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन हो जाएगा? कंजक्शन। कंजक्शन हो जाएगा। ठीक है। कनेक्टिंग वर्ड है। कनेक्टिंग वर्ड है, दो सेंटेंस कनेक्ट कर। राइट। चलो। रिपोर्टेड स्पीच भी करेंगे, धीरे धीरे सब कर लेंगे। 2 मिनट है। कोई दुख दर्द पीड़ा? हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक कर लो ना। स्पेलिंग मिस्टेक तो उसमें तो क्या पढ़ना है? 91 बताओ। ये तो छोड़ो, 91 थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाएगा। 92 बता दो। डी। सोच समझ के बोलो। वो बोलना नहीं है, यहाँ पे बोलने का कंपटीशन नहीं है।
कॉपी टी। ठीक है, स्ट्रेटेजी STRATEGY। चलो फिर 96। ए। यहाँ ये थोड़ा सा मेरा सबसे कमजोर पार्ट है मुझे लग रहा है। नहीं, ऐसा बोलो मत कि कमजोर पार्ट है, बोलो तो मैं ये सीख रहा हूँ। जो हाँ, बोलोगे फिर वही हो मैं ये जाएगा। सीख रहा हूँ। हाँ, नेफ्रोलॉजी थोड़ी होता है, न्यूफ्रोलॉजी होता है। नेफ्रोलॉजी देखो, ऑल्दो मैं बायो की स्टूडेंट तो नहीं रह चुकी हूँ, बट मुझे लगता है कि नेफ्रोलॉजी एक टॉपिक होता है जिसके अंदर हम नेफ्रॉन्स और उन सब के बारे में पढ़ते न्यूरॉन्स वगैरह पढ़ते हैं। चेक कर लेती हूँ ना ये कब का है। 1 20 20 के आंसर की, 1 20 20 का 96, ये रहा 1 20 20 का 96 का बी। बी। तो नेफ्रोलॉजी सही है। नेफ्रोलॉजी वही बायोलॉजी की बात कर रहे हैं ना, वो टॉपिक में जो अपन। हाँ। हम्म, फाइन, चलो। गूगल भी यही बता रहा है। हाँ, हाँ। चलो ठीक है, तो ऐसे स्पेलिंग्स का ध्यान रख के चलना, कुछ भी पढ़ो न्यूज़पेपर वगैरह। ओके, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास, बाय। आइए। भाई, ये कैसे सही करना है वैसे? रीड करके।